आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि पीएमआई के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथ्स में किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के दो वेज होते हैं, एक होता है डिडक्शन और दूसरा इंडक्शन। अभी तक जितने भी मेथड्स हमने पढ़े किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के, वो सब डिडक्शन थे। आपने 10th क्लास में रिसेंटली पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो डिडक्शन का एग्जाम्पल है। डिडक्शन में क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं इन जनरल। इन जनरल का मतलब आर्बिट्ररी वैल्यूज़ के लिए प्रूव करते हैं। आपको ध्यान होगा कि आपने प्रूव किया था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर की लेंथ की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर की लेंथ के इक्वल होता है। यहाँ पर जो लेंथ्स हैं हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की, वो कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यूज़ हैं। दे में टेक एनी रियल नंबर वैल्यू, उसकी कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी। किसी भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब इस तरह से एक स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है और फिर उसको हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर केसेस में। अब आपने ये चीज़ प्रूव कर दी, तो अब आप उसको यूज़ करके अगर आपको एक ट्राइंगल की दो साइड्स पता है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो ये इसका पर्टिकुलर केसेस में यूज़ हो गया। सो दिस मेथड प्रूविंग अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिडक्शन। जो दूसरा मेथड है दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन जो ये वर्ड है वो वर्ड इंड्यूस से बना हुआ है। हम रिजल्ट को इंड्यूस करते हैं। इसमें क्या रहता है, पहले जो कोई स्टेटमेंट है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करते हैं क्या वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है, और उसके बाद फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं, फिर उसको हम आर्बिट्ररी वैल्यूज़ के लिए प्रूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट पर कि पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पीएमआई। स्टेटमेंट ऑफ पीएमआई है इफ पीएन इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हमने एक नाम दे दिया है पीएन इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स। ये पी एन, यहाँ पर एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम फंक्शन में एफ एक्स लिख देते हैं, उसी तरह से इफ स्टेटमेंट में पी एन लिखा है। इफ पी एन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स एंड पी वन इज ट्रू, मतलब वो स्टेटमेंट एन की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। जब एन के लिए 1 रखते हैं तो वो ट्रू है। हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसको ट्रू चेक किया। और पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, यानी कि अगर हम पी के को ट्रू मान लें, इस स्टेटमेंट को एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू मान लें और पी के प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दें। पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। यहाँ पर के जो है वो एक नेचुरल नंबर है। देन वी कंक्लूड दैट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। ये फॉर ऑल का सिंबल है, एन बिलोंग्स टू का सिंबल आप जानते ही हैं। तो यानी कि 3 चीज़ें हुई। पहली बात, आपको स्टेटमेंट को 1 के लिए ट्रू चेक करना है, फिर आपने उसको के के लिए ट्रू मान लेना है और उसकी हेल्प से के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो अगर ये 3 काम आपके हो जाते हैं कि पी के प्लस 1 वेन एवर पी के प्लस 1 इज ट्रू, यू आर एबल टू प्रूव दैट स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर के प्लस 1, देन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ऐसा क्यों होता है कि नेचुरल नंबर, सपोज आपने के की वैल्यू 100 ले ली तो 100 1 के लिए ट्रू है। के की वैल्यू अगर 1000 ली तो 1000 1 के लिए भी ट्रू प्रूव हो गया। के की वैल्यू अगर लाख ली तो लाख एंड 1 के लिए ट्रू प्रूव हो गया। तो यानी कि आप के की वैल्यू कोई आर्बिट्ररी तो पर्टिकुलर वैल्यू तो ले नहीं रहे हैं। के एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए ट्रू मान के आप उससे नेक्स्ट वाले के लिए प्रूव कर दिया, यानी कि आपने हर नेचुरल नंबर के लिए उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि statement is true for all natural numbers.